दोस्तों, आज की कहानी है काश ऐसी जेठानी जी सबको मिले। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी भाभी चिल्लाते हुए जीना चढ़ती चली आ रही थी। राधिका, अरे क्या है जो इतना बदहवास भागे चली आ रही हो? जरा धीरे धीरे वरना पैर फिसल जाएगा। समीक्षा राधिका को टोकते हुए बोली। भाभी, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझसे रुका ही नहीं जा रहा। क्या बात है? जरा मैं भी तो सुनो। अरे भाभी, इसीलिए तो भागी चली आ रही हूँ। राधिका की मारे जल्दबाजी के जीना सड़ते सड़ते सांस फूलने लगी थी और राधिका की खुशियाँ थामे नहीं थम रही थी। पहले जरा दम तो ले ले, फिर बताना। भाभी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। अभी भी हाँप रही थी राधिका। अच्छा, अब समझी मैं, तेरा रिजल्ट आ गया है। हाँ भाभी, आपके आशीर्वाद से मैंने पीएचडी की परीक्षा पास कर ली और अब तो मैं बहुत जल्दी ही लेक्चर के पद पर आसीन हो जाऊंगी। और ये सब हुआ आपके सहयोग के कारण, वरना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। काश भगवान सबको ऐसी ही जेठानी दे। इतना कहकर राधिका की आवाज भर्रा उठी। हाँ चलो ठीक है, एहसान जताना तो कोई तुमसे सीखे। मैं तो बस अपना देखा हुआ सपना तुम्हारी आंखों से पूरा किया। लेकिन मिठाई कहाँ है? यूं खाली हाथ इतनी बड़ी खुश खबरी बस। भाभी, मिठाई का क्या, अब तो पार्टी होगी। ये कहानी है समीक्षा और राधिका की। समीक्षा को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता ने बाबा की इच्छा का सम्मान करते हुए धर्म के पैर पूजने बिना पीरियड हुए ही शादी कर देना के कारण उसकी ख्वाहिशों पर ध्यान ही नहीं दिया। 13 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है शादी की। लेकिन समीक्षा तो ससुराल की देहरी पर पहुंच चुकी थी। ससुराल वाले भी समझदार थे और उसका एडमिशन करवाने की सोच भी ली, क्योंकि पति नरेंद्र भी पढ़ाई लिखाई के शौकीन और वकील बनने की सोच रहे थे। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सास की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी समीक्षा के नाजुक कंधों पर आ गई और एक बार गृहस्थी का बोझ कंधों पर पड़ा तो किसकी पढ़ाई और किसकी लिखाई। 2 देवर और 3 ननदे
परिवार की सबसे बड़ी बहू, फिर तो बस गृहस्थी ही गृहस्थी दिखाई पड़ती। समय चक्र ऐसा घुमा कि सासू माँ का देहांत हो गया। अब तो सबकी शादी ब्याह की भी जिम्मेदारी समीक्षा की। लेकिन जब छोटी देवरानी राधिका ब्याह कर आई तो वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और उसके ख्वाब भी बहुत ऊंचे। वो भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती। अक्सर किताबें कॉपी ले कर के पढ़ने बैठ जाती। जब समीक्षा को उसकी ख्वाहिशों के बारे में पता चला तब तो समीक्षा ने उसके सपनों को पूरा करने का संकल्प ले लिया। राधिका, तुम घर गृहस्थी की चिंता से बिल्कुल आजाद हो और जो भी जीवन में बनना चाहती हो उसके लिए तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। अब पीएचडी में कोई कम समय तो लगता नहीं, वर्षों लग जाया करते हैं। राधिका की गोद में एक बेटा और एक बेटी आ गई, लेकिन उन बच्चों की जिम्मेदारी भी समीक्षा ने अपने ऊपर ही ले ली। हालांकि बड़ी देवरानी मधुरिमा कभी कभी कुन मुना जाती। राधिका के तो मजे हैं, काम धंधा से कोई ही नहीं, बस पढ़ाई लिखाई और आराम। भाभी, आपने बिगाड़ दिया है राधिका को, क्यों परेशान होती हो? मैं तो तुम्हारा पूरा सहयोग करती हूँ और जिस दिन वो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर लेगी उस दिन हम सभी लोग गर्व से फूले नहीं समाएंगे। और मधुरिमा चुप हो जाती और सौभाग्य से आज वो दिन आ गया था। आज राधिका को डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली थी। राज्यपाल के हाथों से और परिवार के सभी लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उतावले हो रहे थे, क्योंकि मेहता खानदान की बहू राज्यपाल के हाथों पुरस्कार प्राप्त करेगी और ये तो बहुत ही सम्मान की बात है। तीनों ननदें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आई थी। उधर मंच पर जब राधिका पुरस्कार प्राप्त कर रही थी, इधर समीक्षा की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसका सपना उसकी देवरानी ने पूरा कर दिया था।